जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। आज क्लास में हम बात करेंगे पदार्थ के अणुभार क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि पदार्थ का मोल को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अणुभार क्या होता है। देखिए, अणुभार क्या होता है कि यौगिक के परमाणु भारों का योग होता है। क्या होता है? यौगिक के परमाणु भारों का योग होता है। तो देखिए, मान लो हमारे पास क्या है, नमक है। नमक क्या है? एक यौगिक है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो देखिए, इसका हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान विधि बताऊंगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। यहाँ क्या, कितनी सोडियम है? एक सोडियम है तो गुणे एक कर देंगे। क्लोरीन कितना है यहाँ पे? एक क्लोरीन, तो क्या कर देंगे, गुणे एक कर देंगे। अब देखिए, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। 23 होता है और इसे क्या कर देंगे, गुणे एक कर देंगे। क्लोरीन का कितना होता है? ये होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, गुणे एक कर देंगे। क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा, 35.5। दोनों क्या कर देंगे, दोनों को योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 23 और प्लस 35.5, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 हो जाएगा। तो सोडियम का जो अणुभार है वो कितना आया, वो 58.5 आया। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार मान लो हमको निकालना है HCl का, निकालना है। किसका निकालना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो लोग हैं। एक क्या है, हाइड्रोजन है और कितना है, एक है। और क्लोरीन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। दोनों क्या कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 36.5 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो हम बात करते हैं H2SO4 का। किसका करते हैं, H2SO4 का निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको क्या करनी, बनानी पड़ेगी, 3 सारणी बनानी पड़ेगी। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे सॉरी 2 है। सल्फर कितना है, यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 4 है। क्या कर देंगे, सभी के परमाणु भारों को लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसके अलावा सल्फर कितना होता है, 32 होता है, गुणे 1 कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे होता है 16, गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब क्या करेंगे, सभी को गुणज को लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 32 और यहाँ पे हो जाएगा 64। क्या कर देंगे, सभी का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग। देखिए, 2 + 32 + 64, इसे आप हल करेंगे, कितना आएगा, 98। तो ये है क्या, किसी पदार्थ का अणुभार निकालने का तरीका। आइए जो है हम इसके बारे में और एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमको निकालना है थोड़ा अमोनिया। क्या है ये, अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया। इसमें देखिए जरा, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इसमें हाइड्रोजन है और क्या है, नाइट्रोजन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे है 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। 1 गुणे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 और ये कितना हो जाएगा, ये 3। योग कर देंगे दोनों का, योग कितना हो जाएगा, ये 14 + 3 बराबर कितना आएगा, 17। तो अमोनियक कितना हो गया, अमोनियक हो गया 17। अणुभार कितना हो गया, 17। इसके अलावा जैसे हमको निकालना है ऑक्सीजन का ही निकालना है, ऑक्सीजन का।
अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक ही है यहाँ परमाणु, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे O×3 3 है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 3, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2, तो 16 दुनाई 32, तो इसका जो अणुभार वो कितना आया, वो आया 32 आया। इसके अलावा जैसे हमको निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका ज़्यादा देखिएगा, इसमें कितने लोग हैं, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। टोटल जो है इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 सारणी हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये क्या है कैल्शियम कितना है Ca एक संख्या में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिखाई एक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होल ट्वाइस लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो कितना है, वहाँ पे ये 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पे 2 है। तो कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16×2, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है ×2। सब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 40, 32 और 2, सबका क्या क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग करेंगे। देखिए 2 2 4 और 3 4 3 7, कितना आया ये 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है जो अणुसूत्र आया वो 74 आया। इसके अलावा देखिए एक और बड़े फार्मूले की तरफ चलते हैं, जैसे नमक है, सॉरी C6H12O6, इसका मान लो निकालना है, तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, हमको हार नहीं मानना है। देखिए यहाँ पे कितना है, कार्बन जो है यहाँ पे कितना है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और जो है ऑक्सीजन भी कितना है 6 है, तो टोटल तो जो है 3 परमाणु हैं यहाँ पे। कौन कौन से, यहाँ पे है कार्बन, और कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है ये 6 है। अब क्या करेंगे, सभी का अणुभार लिख देंगे। कार्बन कितना होता है 12×6, परमाणु भार लिखना है हमको, परमाणु क्रमांक नहीं लिखना होता है, यहाँ पे हम परमाणु भार लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है 12, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन कितना होता है 16×6, सबको गुणा कर देंगे, कितना 72 और 12 और 16×6 = 96, सभी क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। जब आप योग करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी पदार्थ का अणुभार को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जो है कमेंट सेक्शन में मैं कुछ जो है यौगिकों के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे आपको निकालना है Na2SO4 का निकालना है, इसके अलावा NaI का निकालना है, इसके अलावा आपको निकालना है CaSO4 का निकालना है, इसके अलावा NH4Cl का निकालना है। इन सभी यौगिकों को आप जो है निकालिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए। अब बात करते हैं पदार्थ के मोल कैसे निकाला जाता है। देखिए मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का क्या भार या कहो द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का अणुभार। तो मोल क्या होता है कि जो है किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का अणुभार को क्या कर देंगे, आपस में भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। मान लो जो है एक क्वेश्चन है क्या,
तो प्रश्न है NaCl का 5.85 ग्राम का मोल बताओ। तो देखिए ये कैसे लगेगा, मोल निकालने के लिए क्या होने हमको पता होना चाहिए, पदार्थ का द्रव्यमान। यहाँ पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 5.85 दिया है, तो 5.85 ग्राम बटे पदार्थ का अणुभार। अणुभार क्या होता है, NaCl, इसके द्रव्यमानों का योग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सोडियम कितना होता है, सोडियम को होता है 23 और प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5। इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5। बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 58.5। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए दशमलव के 2 अंक तक यहाँ पे है, इसको भी क्या कर लेंगे, ये इसको हटा देंगे, हो जाएगा 585 बटा 5850। यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/10 या कहो कि 0.1। मोल कितना आया, 0.1 आया। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, जैसे है क्वेश्चन है कि H2SO4 के 9.8 ग्राम में कितने मोल होंगे। देखिए ये कैसे लगेगा, मोल बराबर क्या होता है, वही पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, ये है 9.8 है, कितना है 9.8 बटा पदार्थ का अणुभार। तो अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं, H2SO4, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है गुणे 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस इसका होता है 16 गुणे 4, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 98। कितना आएगा, 98। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 98। अब बस इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/10 या कहोगे 0.1। ये क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन और है कि जो है C6H12O6 के 360 ग्राम में कितने मोल होंगे। देखिए कैसे लगेगा, ये लगेगा मोल क्या होता है कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे 360 है, 360 बटा इसका अणुभार कितना होता है 180। कितना हो जाएगा, 180 दुनाई कितना होता है 360, तो कितना हो जाएगा, ये 2 मोल। तो C6H12 के 360 ग्राम में 2 मोल होंगे। और हम बात कर लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है कि क्वेश्चन है या कहोगी HCl के 3.65 ग्राम में कितने मोल होंगे। देखिए मोल बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 3.65 दिया है, और पदार्थ का अणुभार कितना है 36.5 होता है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ का आप जो है मोल निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए
और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।